हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 9, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज डायरेक्शन टेस्ट, जो कि हमारा हिंदी में कहेंगे दिशा परीक्षण, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है। इसका आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारा प्रारंभ बैच 1.0, जो कि अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। एसएससी और स्पेशली रेलवे के वाले बच्चों के लिए, अभी बैंकिंग के लिए ये बैच नहीं है, स्पेशली एसएससी और रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन के बारे में, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिशा के बारे में अपन जानेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है। अपने को मेनली ये पता ही होता है कि दिशा 4 तरह की होती है। नॉर्मली ऊपर आती है नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे आती है साउथ यानी कि दक्षिण, राइट हैंड साइड में आती है ईस्ट यानी कि पूर्व, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में आती है वेस्ट यानी कि पश्चिम। ओके, अपने को इतनी ही पता है, लेकिन 4 दिशाएं और भी मानी जाती है, जो कि है ये और ये दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होगी उसे कहेंगे पूरी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ओके, जो ईस्ट और साउथ के बीच में होगी उसे कहेंगे साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। ओके, पश्चिम और साउथ के बीच में होगी तो उसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। ओके, और पश्चिम और उत्तर के बीच में होगी उसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। यहां तक अपने को याद हो गया। बीच में ये सेंटर है। सबसे पहले नॉर्थ ऊपर की साइड होगी, साउथ नीचे की साइड होगा, और राइट हैंड साइड पर ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा। ओके, सूरज इधर से उगेगा और इधर से उगते हुए पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन वो सूरज उगता नहीं है। हमारी पृथ्वी जो घूर्णन करती है उसी की वजह से अपने को ऐसा लगता है कि ये उदय हो रहा है ईस्ट की साइड से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगला जो टॉपिक है, जो सबसे मेन आता है, वो क्लॉकवाइज। घूर्णन 2 तरीके का होता है। एक यूं, जिस तरह से घड़ी की दिशा में घूर्णन होता है वो होता है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, CWCLOCK, क्लॉक वाइज यानी कि दक्षिणावर्त। ओके, और दूसरे तरीके का होता है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉक वाइज यानी कि ANTICLO, क्लॉक वाइज, जो कि है आपका वामावर्त। वामावर्त। ओके, यानी कि घड़ी की दिशा में जो घड़ी कैसे घूमती है, आपके देखा आपने, टिक 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 टिक, पर वापस 12 पर आ जाती है। इस तरह से जो घूर्णन चल रहा है आपका, वो होता है क्लॉकवाइज, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से जो घूर्णन चल रहा है, इस तरह से, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर और देखते हैं कि एंगल, सभी को पता होता है कि ये ईस्ट है, यह वेस्ट है, यह नॉर्थ है, यह साउथ है। ओके, तो ये होगा 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। ये जो बड़ा एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का एंगल, और ये जो एंगल होगा वो होगा 270 डिग्री का एंगल। और जो सबसे बड़ा होगा, पूरा जहां से स्टार्ट होके जहां पर खत्म होगा, वो होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ही पूरा, यहाँ से चल करके यहाँ पर ही खत्म हो गया,
तो वो हो गया आपका 360 डिग्री का एंगल। लेकिन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और आधा ही रह गया, तो इसी को बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल। ओके, ये चीज़ें याद हो गई आपको, ये चीज़ें आप लिख सकते हो जो कि आपकी कॉपी में है। ओके, तो फिर से अपन डायरेक्शन के लिए और चीज़ें क्या जान सकते हैं कि फिर ये है कि यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ पर इससे नॉर्थ पोल से इधर की साइड जाएंगे तो यानी राइट साइड जा रहे हैं अपन, इधर की साइड जा रहे हैं तो यानी कि लेफ्ट साइड जा रहे हैं। जिस हाथ से नॉर्मली ज़्यादातर लोग लिखते हैं वो राइट हैंड ही होता है, और उसके अपोजिट दूसरा हाथ जिससे धोते हैं, यानी जिससे दूसरे काम करते हैं, उसके मतलब राइट हैंड साइड के अपोजिट वाला हाथ वो होता है लेफ्ट हैंड साइड। यानी जिस साइड पे अब तुम ये नॉर्थ साइड आपने आपको सामने स्क्रीन में रख कर, फेस पे रख करके देखो कि सामने जो राइट हैंड साइड है, इस वाला इधर की साइड वाला हाथ है वो है आपका राइट वाला हाथ, और इधर की साइड वाला जो हाथ है वो है आपका लेफ्ट वाला हाथ। ओके, तो ईस्ट की साइड से आप राइट में चलोगे तो ईस्ट की, जब आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो आप लेफ्ट, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। यदि आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो आपका लेफ्ट इधर होगा और आपका राइट इधर होगा। ओके, यदि आपका फेस साउथ की तरफ है तो आपका राइट होगा इधर की साइड में, इधर की साइड आपका राइट होगा और इधर की साइड आपका लेफ्ट होगा, यदि आपने साउथ की तरफ फेस कर रखा है तो। यदि आपने वेस्ट की साइड फेस कर रखा है तो आपका लेफ्ट होगा इधर की साइड में और राइट होगा इधर की साइड में। ओके, ये चीज़ें आपने, और बाकी के फालतू को मिटा देते हैं। ओके, इस तरह से आप इसको भी बना सकते हो। और राइट टर्न, यदि अपन राइट टर्न लेते हैं, कोई सीधा चल रहा है तो राइट टर्न लेते हैं, तो यानी कि दायां टर्न लिया है आपने, राइट टर्न यानी कि दायां टर्न। यदि कोई सीधा चल रहा है तो अपन लेफ्ट टर्न लेते हैं, यानी कि बायां टर्न लिया है। ओके, जब तक यदि बोला ना जाए तो सिर्फ आपको 90 डिग्री का टर्न ही लेना है। आपके क्वेश्चंस में जो भी आएगा कि रमेश सीधा चलता है फिर राइट साइड बोलता है, तो हमेशा आपको 90 डिग्री का टर्न ही लेना होगा, यदि इसमें बताया नहीं गया है तो। यदि बताया जाता है तो स्पेशल आप उसी डिग्री का टर्न ले सकते हैं। यदि आपको बोले कि राइट, रमेश सीधा चलता है फिर 45 डिग्री का टर्न लेता है राइट, तो आपको राइट में 45 डिग्री इधर की साइड पे टर्न लेना पड़ेगा। ओके, यानी कि यदि 90 डिग्री बोलता तो इधर चलते, क्योंकि 45 डिग्री बोला है तो इधर की साइड ही टर्न लेगा। ओके, आगे देखते हैं कि अगर ये दोनों हो ही गया अपना, और यदि आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाए कि रमेश सीधा उत्तर की ओर चलता है फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ बीच की दिशा में मुड़ना होगा। अगर ये कहा जाता है कि रमेश उत्तर की तरफ चलता है फिर साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, तो इस वाली डायरेक्शन में आपको मुड़ना होगा। यदि फिर ऐसा कहा जाता है कि रमेश उत्तर की तरफ चलता है फिर साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ता है, तो इस साइड में आपको 45 डिग्री मूव करना होगा। ओके, यदि फिर से कहा जाता है कि रमेश उत्तर की तरफ चलता है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ता है, तो आपको इधर की साइड पे मूव करना होगा। ओके, समझ में आ गई बात? तो चलिए और देखते हैं कि डायरेक्शन में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे सारी चीजें। पहला क्वेश्चन, आपका है कि सैली एक मिनी बस में स्कूल चलती है, वह विद्यालय के गेट से चलना प्रारंभ करती है और पहले ही पिकअप के लिए
सात सैली एक मिनी बस चलाती है। ओके, वह अपने विद्यालय के गेट से चलना शुरू करती है। पहले ही पिकअप के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करती है। माना कि चलो ये विद्यालय का गेट है, ये हो गया आपका गेट, और पहले ही पिकअप के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करती है। पहले ही पिकअप के लिए उत्तर की ओर गई, आपकी ये नॉर्थ में 7 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है। दाईं यानी कि कहां पर दे रखा है, राइट। ओके, राइट में मुड़ती है और रास्ते में बच्चों को उठाते हुए 10 किलोमीटर चलती है। यानी कि वह दाईं ओर मुड़ती है और रास्ते में बच्चे को उठाते हुए, यहाँ पर एक बच्चा बैठ गया, यहाँ पर एक बच्चा, यहाँ पर एक बच्चा आ गया, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर चलती है। हमेशा याद रखना कि जब भी आप डिस्टेंस वगैरह नापें तो इस तरह से होना चाहिए कि 7 किलोमीटर आपने एक मेजरमेंट ले लिया कि इतना साइज का है, तो अगली बार 10 मीटर बोला जाए तो 7 मीटर से बड़ा ही होना चाहिए। यदि ये 5 मीटर बोलता तो इस 7 मीटर से थोड़ा सा छोटा ही लेते, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है इससे। यदि आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाद में यदि आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो दिक्कत आ सकती है। ओके, सबसे फिर आगे वह दाएं मुड़ती है और रास्ते में बच्चों को उठाते हुए 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। यानी 10 किलोमीटर तक ड्राइव करके यहाँ पर पहुंच चुकी है। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर ड्राइव करती है। यानी कि वह फिर से 5 किलोमीटर ड्राइव करती है और दाएं मुड़ती है। दाएं यानी कि राइट। राइट में यदि आप ईस्ट की साइड फेस कर रहे हो तो आपका राइट होने वाला है नीचे की साइड में, तो वह नीचे की साइड में 5 किलोमीटर ड्राइव करती है। 5 किलोमीटर चली, यानी देखो 7 किलोमीटर यहाँ तक हो रहा है, लेकिन अपने 5 किलोमीटर ही चली है, तो 7 से थोड़ा छोटा बनाया है, इसलिए 5 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ तक अपन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर वह 5 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह विद्यालय लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है और विद्यालय के गेट से पहुंचने के लिए सैली को कितनी दूर ड्राइव करना होगा। ओके, वह विद्यालय लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। यानी कि अंतिम बार दाएं मुड़ती है, तो अंतिम बार, अब ये साउथ की तरफ है तो दायां आपका राइट इधर होगा, तो इस साइड मुड़ने के लिए आप सैली को कितना दूर चलना होगा, बताओ। सैली को चलना होगा, पहली बात तो 10 किलोमीटर तो ये, और 2 किलोमीटर ये। देखो 10 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी करनी होगी आपको। 10 किलोमीटर तो ये चलना होगा, और ये 5 किलोमीटर ही है, ये पूरा 7 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर का है, तो यानी कि 12 किलोमीटर शैली को चलना होगा। 12 किलोमीटर, जो कि आपका आंसर है D4 में। ओके, शैली को सबसे पहले फिर से अपन देखेंगे। ये विद्यालय का गेट है, यहाँ से निकलती है 7 किलोमीटर, आगे जाती है उत्तर की तरफ, फिर दाएं मुड़ती है, 10 किलोमीटर जाती है, 7 किलोमीटर चल दी, फिर से दाएं मुड़ती है, 5 किलोमीटर आती है, 5 किलोमीटर यहाँ पे है, फिर से वो बाएं मुड़ती है, बाएं की तरफ फेस करती है। अब उसको विद्यालय के गेट की तरफ वापस जाना है, तो कैसे जाएगी? सबसे पहले सीधा 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 जाएगी, यहाँ पर 10 किलोमीटर, बाकी के यहाँ पर ये 2 किलोमीटर जो बचा है वो भी जाएगी, यानी कि 10 + 2 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ओके, शैली को कितनी दूरी तक ड्राइव करना होगा पता लग गया ना अपने को, 12 किलोमीटर ड्राइव करना होगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा ही। प्रीति एक बिंदु ए से चलना शुरू करती है, करके दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। अपन सबसे पहले एक बिंदु बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ए। ओके, ए ये हो गया, चलना प्रारंभ कर दिया और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। दक्षिण होता है नीचे। ओके, तो नीचे की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव कर दिया। नीचे की ओर अपने बगल में लिख दिया 7, नीचे की ओर चले गए, यहाँ पर 7 किलोमीटर ड्राइव कर दिया। आपका उस प्रीति का मुंह है वो दक्षिण की तरफ है, वह वहां से वाई मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। वहां से वह वाई मुड़ी, और वाई मतलब कि लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि इधर की साइड दिया, क्योंकि उसका फेस दक्षिण की तरफ है, तो उत्तर दक्षिण क्या बोलते हैं, राइट, सॉरी लेफ्ट साइड, ये साइड होगा आपका, और वहां मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। 9 किलोमीटर, उसने ये 7 किलोमीटर इतना बड़ा है तो 9 किलोमीटर थोड़ा सा और बड़ा बना दिया, तो ये 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब वह यहाँ पर पहुंच चुकी है और वह
बाएं मुड़ती है, यदि वह उत्तर की ईस्ट की साइड फेस है, उसका ईस्ट, ये नॉर्थ, ईस्ट की साइड फेस है, तो उसके लिए बाएं मुड़ना मतलब इधर की साइड जाना। और तो इधर की साइड बी पर पहुंचने के लिए, बी पर वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ गई चलो, फिर अंतिम बार बी पर पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो वह फिर से 7 किलोमीटर ही जाएगी। देखो 7 के बराबर में ही 7 आना चाहिए, तो वह बी पर पहुंच जाती है। यानी कि वह 7 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में, इधर जाने के बाद में बी पर पहुंच जाती है। ये बी स्थान पर पहुंच चुकी है 7 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में। बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए प्रीति को कितनी दूरी तक ड्राइव करना चाहिए। अब बिंदु बी से बिंदु ए पर जाना है उसे फिर से, तो उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, यानी कि ये डिस्टेंस जो कि नीचे वाली डिस्टेंस के बराबर होगी, जो कि होगी 9 किलोमीटर। आपका आंसर ए बिल्कुल सही आ गया है। 9 किलोमीटर ड्राइव करके जो प्रीति है वो बी से ए पर वापस आ सकती है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, जिसमें दिखाया गया है कि बिंदु बी बिंदु ए के पूर्व में 35 मीटर ऊपर है, पूर्व में 35 मीटर पर है। बिंदु बी बिंदु ए के, पहले सबसे बनाया अपन ने बिंदु ए, जो कि बिंदु बी है बिंदु ए के 35 मीटर पूर्व में है। 35 मीटर पूर्व में जाएंगे, जहां पर लिखेंगे अपन बिंदु बी और वो लिख देंगे 35 मीटर। ओके, बिंदु सी बिंदु ए के उत्तर में 26 मीटर पर है। बिंदु ए के उत्तर में जाएंगे, यानी कि 26 मीटर, जो जहां पर है बिंदु सी। 26 थोड़ा छोटा बनाते हैं अपन, ये लो, यहाँ पर बिंदु सी है यहाँ पर। ओके, फिर देखते हैं बिंदु सी बिंदु डी के पश्चिम में 15 मीटर दूरी पर है। यानी कि बिंदु सी है, बिंदु सी से बिंदु डी की दूरी है वो 15 मीटर है, जो पश्चिम में है सी, यानी सी पश्चिम में है, तो डी बिंदु है वो पूरब में होगा। बिंदु डी के पश्चिम में हो गया 15 मीटर। 15 मीटर छोटा बनाएंगे क्योंकि ये पूरा अपन ने 35 मीटर का बनाया है, तो ये बनेगा आपका 15 मीटर का। ओके, अपना यहां तक कंप्लीट हो चुका है आपका। फिर बिंदु ई, जो कि बिंदु डी के दक्षिण में 13 मीटर दूरी पर है। बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में, बिंदु डी के दक्षिण में 13 मीटर दूरी पर बिंदु ई है 13 मीटर दूर। बिंदु एफ बिंदु ई के पूर्व में 20 मीटर दूरी पर है, क्योंकि बिंदु एफ है बिंदु ई के पूर्व में 20 मीटर दूरी पर है। देखो 15 तो ये हो गया, बाकी 20 चलने पर पूरा 35 हो जाएगा, तो यानी कि बिंदु एफ यहाँ पर बी के जस्ट नीचे ही आएगा। बिंदु 20 मीटर दूरी पर बिंदु एफ है, तो बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है, बिंदु एफ के संदर्भ में बताना है, बिंदु बी की दिशा बतानी है। बिंदु बी नीचे साउथ में है, बिल्कुल अपना आंसर ए आ जाएगा, जो कि है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में अपना बिंदु बी होगा एफ के संदर्भ में, यानी कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट ऑफ पॉइंट एफ। रेस्पेक्ट मानना है इसको, डायरेक्शन बतानी है बी की, जो कि है नीचे साउथ में। ओके, आपका आंसर हो गया है ए बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। 5 खिलाड़ी ए बी सी डी ई एक क्रिकेट के मैदान में इस तरह फील्डिंग कर रहे हैं। एक क्रिकेट का मैदान है बहुत बड़ा, ये मान लो, चलो ये क्रिकेट का मैदान हो गया, यहाँ पर फील्डिंग कर रहे हैं जो 5 खिलाड़ी है, एक दूसरे से समान दूरी पर है। बी ए के पूरब में है, बी है वो ए के पूरब में है, बी कोई भी समान मान लेते हैं। फिर जबकि सी है वो ए के दक्षिण में है, सी है वो ए के, एक सेकेंड बीच में लेते हैं, ए यहाँ पर है, बी ए के पूरब में है, सी ए के दक्षिण में है। ओके, और डी है वो सी के पूरब में है, सी के पूरब में डी है, यहाँ पर डी मान लेते हैं। ओके, और ई है, यदि डी सी के पूरब में है और ई के पश्चिम में है, ई के पश्चिम में है डी। ओके, यानी कि यहां से ही इतना दूर है ई, ये गोले को हटाओ और इधर बना देते हैं, ये लो, ये बन गया प्लेग्राउंड।
और यदि डी सी के पूरब में, सी के पूरब में है डी और ई के पश्चिम में है डी, तो डी की बात चल रही है जो कि ई के पश्चिम में है, ई के पश्चिम में है डी, ई के पश्चिम में है डी, तो ई के संदर्भ में बी का स्थान क्या होगा, ई के संदर्भ में बी की दिशा क्या होगी, ये कौन सी दिशा है, यहाँ पर अपनी उत्तर थी और यहाँ पर अपनी वेस्ट थी, तो ये वाली दिशा होगी आपकी उत्तर पश्चिम, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पश्चिम। जो बी के ई के संदर्भ में बी की दिशा होगी वो है आपकी उत्तर पश्चिम। देन दैट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट ऑफ ई, ई के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, क्यू है वो एस के पूरब में है, क्यू है वो एस के पूरब में है। सबसे पहले अपन ने बना लिया एस, यहाँ पर एस के पूरब में क्यू है, एस के पूरब में क्यू है। यहाँ पर कोई भी आपको स्पेशल मेजरमेंट नहीं दे रखा है कि इतने मीटर है, इतने सेंटीमीटर है, तो आप अपने हिसाब से एक फिक्स ही साइज का बनाएंगे। ओके, ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, एक लिमिटेड साइज का जो कि सब में बराबर होगा। ओके, इसी प्रकार से अपन करने वाले हैं। फिर ई की बात करें तो ई एस के दक्षिण में है, एस के दक्षिण में है, वो होगा ई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला लाइन देखते हैं। ये हो चुका है अपना, ये हो चुका है पी क्यू के उत्तर पूर्व में, पी है वो क्यू के उत्तर पूर्व में और टी के उत्तर में है, पी है वो क्यू के उत्तर पूर्व में है, उत्तर क्यू के उत्तर और पूर्व में है, पी है वो क्यू के उत्तर पूर्व में है, ज्यादा बड़ा हो गया, क्यू के उत्तर पूर्व में है पी और टी के उत्तर में है, यानी कि टी के उत्तर में है पी। ओके, तो टी है, यदि टी क्यू के दक्षिण पूर्व में है, यानी कि टी है वो क्यू के दक्षिण पूर्व में है, तो यानी कि टी की स्थिति और भी नीचे होगी, टी की स्थिति और भी नीचे होगी। टी है वो क्यू के दक्षिण पूर्व में है, टी है वो क्यू के दक्षिण पूर्व में है, क्यू के दक्षिण पूर्व में टी की स्थिति अपन ने बना दी है और टी के उत्तर में पी की स्थिति बना दी है। तो टी के संदर्भ में एस का क्या स्थान होगा, टी के संदर्भ में एस के स्थान की पूछी है, तो ये अपना उत्तर दिशा है, ये अपना वेस्ट है, तो ये होगा अपना उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ है, वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट। एस का स्थान पूछ रहा है ऑल पोजीशन आर ग्रिड पैटर्न। ओके, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में बताना है अपने को एस की पोजीशन, तो अपने को हो जाएगी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 इज बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। आपको एक क्वेश्चन, ना तो ये आपको क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ ओनली क्वेश्चन नंबर लिख करके आपको देख लेना है, और इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन वगैरह आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, नहीं तो मत उतारो इनको, सिर्फ समझ लो, समझने पर ध्यान दो। अगली जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा उसमें अपन सिर्फ समझाएंगे अलग अलग तरीके से, जो नए नए तरीके क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल में इसमें सीजीएल 25 में इसमें से क्वेश्चन ढंग से पूछे नहीं गए हैं बिल्कुल भी, एकदम ना के बराबर। सीएचएसएल में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीएचएसएल 2025 में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और रेलवे की एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आए हैं इसमें से, तो ये आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं सभी एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, एक लड़का है वो यहाँ पर खड़ा है, मान लो किसी पे भी पॉइंट पे, वह सबसे पहले 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो वह चल गया 15 मीटर उत्तर दिशा की ओर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी कि he turns right and walk 20 मीटर, he turns right and walk 20 मीटर। देखो यहाँ पर 15 है इस साइज का, तो 20 की साइज हमेशा 15 से थोड़ी बड़ी ही बनानी है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है,
अब उसका फेस उत्तर की पूर्व की तरफ है, तो वह यदि दाएं मुड़ेगा तो वह नीचे की साइड जाएगा, और वह 15 मीटर चलता है, यानी कि फिक्स इसी साइड के पास में आ जाएगा। 15 मीटर चलता है और उसका फेस उत्तर की तरफ हो जाता है, और अंत में वह अपनी बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि उसका फेस दक्षिण की तरफ है और वह बाएं मुड़ेगा तो वह इस साइड जाएगा, सॉरी वह he टर्न टू लेफ्ट एंड देन मूव 20 मिनट। वह बाएं मुड़ता है और इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। यदि उसका फेस दक्षिण की तरफ है तो वह बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ता है। देखो ही हिज लेफ्ट मूव, ओके, ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 20 मीटर, यानी लेफ्ट साइड जा रहा है और 20 मीटर चलता है, लेफ्ट साइड में 20 मीटर। तो अब वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? मूल स्थान यहाँ पर ये है, मूल पॉइंट, मेन पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से अब कितनी दूरी पर है? यानी कि ये जो स्थान हो गए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो हो गई आपकी 20, जो कि है ऊपर वाली के सेम बराबर, और ये भी है 20, तो 20 प्लस 20 उसकी दूरी हो गई 40 मीटर। ओके, समझ में आ गया? नहीं आया? और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप काफी सारे क्वेश्चन देखोगे तो बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको कि मेनली मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आपको सारे CGL, CHSL, CPO उनमें आए हुए क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं। रेलवे में आए हुए काफी सारे क्वेश्चन है, वो भी अभी सॉल्व कराएंगे। उस तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चीजें चलती हैं। शशांक एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि मान लेते हैं अपन शशांक यहाँ पर खड़ा है, शशांक, ओके, वह एक निश्चित दूरी पश्चिम की ओर चलता है जो कि है x, ओके, पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़ता है, यानी उसका वेस्ट की साइड मुंह है तो बाएं मुड़ेगा, तो इधर की साइड चलेगा। अब वह 35 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। ही वॉक लेफ्ट एंड टर्न 18 मीटर, ओके, यहाँ पर पहुंच चुका है, दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला, फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा यानी कि बाया, लेफ्ट, नो 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 नो, ही टर्न राइट एंड वॉक 18 मीटर, ओके, राइट साइड लेगा तो यानी कि वह चल रहा है ऊपर की साइड में, तो वह चलता है 18 मीटर चलने के बाद में वह बाएं मुड़ता है, दाएं दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। ही टर्न राइट ही टर्न, एक सेकेंड, प्रॉब्लम, दाया बाया, दाया हाथ, दाया हाथ, दाया, दाया अपना ये राइट होता है ना, हाँ दाया, फिर वह लेफ्ट, बाया, दाया राइट होता है, सही है सही है। ये सबसे पहले अपन ने यही गलती कर दिया। सबसे पहले शुरुआत में शुरू से देखते हैं, चलो इसको। शशांक निश्चित दूरी x मीटर पश्चिम की ओर तय करता है, जो कि है x मीटर पश्चिम की ओर दूरी तय करता है, फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है, अपन ने यहीं से गलती कर दिया। वह सबसे पहले यहाँ पे मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, यहाँ पर बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। अपने आप को बाएं रख करके देख लो, बाएं हाथ 35 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, यानी कि दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा है,
फिर वह 9 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। ओके, फिर वह बाएं मुड़ता है और 18 मीटर ये चला है और आगे इस तरह से 60 मीटर चलता है। यानी कि बाएं मुड़ा है और 60 मीटर चलता है। वह वहां से बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। वहां से बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। ओके, वह बाएं मुड़ता है 9 मीटर चलता है। फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। इसे अपन 12 मीटर मान लेते हैं। वह वहां से दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। यानी कि अपन यहाँ के बराबर आ रहे हैं। 9 मीटर यहाँ पे हो चुका अपना। फिर वह वहां से 12 मीटर चलता है। 12 मीटर ये हो चुका है। 12 मीटर चल चुके हैं अपन। फिर वह वहां से दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। वह वहां से 35 मीटर चलता है। 35 मीटर चलता है। 35 मीटर चला, तो यानी कि 60 मीटर अपने को ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरब में रुक रहा है। यह 60 मीटर चलता है। फिर बाद में 9 मीटर ये फिर चलता है। फिर 12 मीटर चलता है। फिर 35 मीटर ऊपर की साइड चलता है। ऊपर की साइड मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड में 35 मीटर चलता है। 35 मीटर यहाँ पर पहुंच चुका है। 35 मीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। दाएं यानी कि उसका मुंह वेस्ट की तरफ है, तो दाएं ऊपर की साइड चलेगा। अपन ने ये देखा था ना सबसे पहले। ये रहा। यदि उसका मुंह वेस्ट की साइड है, दाया यानी कि राइट जो ऊपर की साइड होगा, बाया यानी कि लेफ्ट जो कि नीचे की साइड होगा। ओके, तो उसी प्रकार से उसका अपोजिट हो जाएगा ईस्ट साइड में। दाया आपका नीचे हो जाएगा, बाया आपका ऊपर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में राइट नॉर्थ पोल पर आपका फेस नॉर्थ की साइड है, तो आपका राइट होगा राइट साइड पे, लेफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे। यदि साउथ में है तो आपका राइट होगा लेफ्ट साइड और लेफ्ट होगा राइट साइड पे। यानी कि बायां होगा दाईं तरफ, दायां होगा बाईं तरफ। ओके, अपन हाँ इस पे चल रहे थे और अपन हाँ पहुंच चुके। 35 मीटर चलकर उस बिंदु पर पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु से ठीक 10 मीटर पूरब में है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां पर ये दोनों की बीच की दूरी 10 मीटर है। तो यानी कि अपने को बताना है यह x का वैल्यू कितनी है। ओके, यानी कि वह नीचे की साइड पे कितना मीटर चला है, 60 मीटर चला है। और लेकिन ऊपर की साइड पर एक तो ये 18 मीटर चला है, एक तो यहाँ पर 60 मीटर बराबर होना चाहिए 18 मीटर प्लस ये अपना x मीटर प्लस 10 मीटर का ये प्लस 12 मीटर का ये वाला। ओके, 18 और 12 हो गए आपके 30, 30 और 10 40, 40 प्लस x बराबर 60। तो x बराबर 60 माइनस 40 यानी कि 20 मीटर। आपका ये जो डिस्टेंस है वो है आपकी 20 मीटर, जो कि है ऑप्शन 4 में, और अपना आंसर डी बिल्कुल सही है। ओके, अगली बार से अपन कंफ्यूजन नहीं होंगे इस तरह से, क्योंकि आपकी जो शुरू से यदि एक भी आपका सिस्टम गलत हो गया तो आपकी सारी जो भी डिस्टेंस है वो सारी गलत हो जाएंगी। इसलिए अपन को बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें सेट करके चलनी होगी। ओके, सहस्त्रा, सहस्त्रा की बात हो रही है। सहस्त्रा जी है वो अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है। सहस्त्रा जी का घर मान लेते हैं ये घर है सहस्त्रा जी का होम, और ये उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है। उत्तर दिशा में चल रही है, बिल्कुल सीधे सीधे उत्तर दिशा में चल रही है। 40 मीटर के बाद वह बाईं ओर मुड़ी। 40 मीटर चली, यहाँ पर 40 मीटर हो गया, वह बाईं ओर मुड़ी। ओके, और 75 मीटर दौड़ी। यानी कि 75 मीटर बाईं ओर चली। यह
वॉक मान लेते हैं 40 मीटर, यह रन मान लेते हैं 75 मीटर। 75 मीटर दौड़ी, फिर वह दाएं ओर मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी, यानी कि दाएं ओर यानी कि राइट साइड में, ऊपर की साइड में चली, दौड़ी, वो भी 30 मीटर के लिए ऊपर उत्तर की साइड में ये दाईं ओर दौड़ी, यानी कि रन्स। ओके, और 75 मीटर दौड़ने के लिए फिर से दाएं ओर मुड़ी और फिर से 75 मीटर दौड़ी, 75 मीटर दौड़ी और फिर से रन किया उसने। वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है, यानी कि वह 75 मीटर दौड़ते हुए किस दिशा में चल रही है, तो वह चल रही है अपने ईस्ट की साइड में, जो कि है अपना ऑप्शन 4, ईस्ट साइड में दौड़ रही है। ओके, आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4। वह अपने घर से शुरू करती है, उत्तर दिशा की ओर चलती है, 40 मीटर उत्तर की ओर दौड़ी, फिर वह बाईं ओर मुड़ी जो कि 75 मीटर चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर चली, फिर से वह दाईं ओर मुड़ी और वह चली है 75 मीटर। तो 75 मीटर चलते हुए वह किस दिशा में दौड़ रही है? 75 मीटर दौड़ने के लिए वह दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि यहाँ पर खड़ी है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है और 75 मीटर दौड़ती है। दौड़ते हुए वह किस दिशा में चल रही है? वह चल रही है ईस्ट की दिशा में, ईस्ट यानी कि पूर्व की दिशा में चल रही है। तो आपकी दिशा हो जाएगी पूर्व, आपका आंसर हो जाएगा पूर्व। वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व की दिशा में। सो वेलकम टू अंपायर अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। हमारा माइक थोड़ा ख़राब हो गया था, उसके चक्कर में हमने माइक चेंज करना पड़ा, तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अभी आज के लिए ये वाला जो लेक्चर है वो आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा लेक्चर है वो इस माइक से होगा, तो प्लीज़ कॉपरेट। जो कि अपना क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं कि सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने बैठे हैं, तो अपने को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपन चल रहे हैं। तो सूर्य उदय के समय होता है, सूरज यहाँ पर होता है, लेकिन सूर्यास्त का समय है तो आपका सूरज होगा यहाँ पर। ओके, सूर्यास्त के समय पर लोपा और आकृति आमने सामने बैठे हैं। लोपा को अपन यहाँ पर बिठा देते हैं, आकृति को अपन यहाँ पर बिठा देते हैं। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ रही है, जो लोपा की जो छाया बनेगी वो इस साइड बनेगी, छाया लोपा और कृतिका, जो कृतिका की छाया बनेगी वो इस साइड बनेगी, छाया कृतिका की। क्योंकि सूरज की किरणें लोपा के ऊपर पड़ेंगी तो वह छाया उसकी बनेगी जो लोपा के इस साइड बनेगी। ओके, यानी कि छाया बनती है वो हमेशा, सूरज जिस तरह होता है उसके अपोजिट साइड में छाया बनती है। तो लोपा की जो छाया बन रही है कृतिका के दाईं ओर बन रही है, कृतिका के दाईं ओर इस साइड है और इसी साइड में ही छाया बन रही है, यानी कि बिल्कुल सही सिस्टम पर बैठे हैं। लोपा इधर की ओर मुंह करके बैठी है, कृतिका इधर की ओर मुंह करके बैठी है। तो बताना है कृतिका का मुख किस दिशा में है। कृतिका का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि नॉर्थ वाली दिशा में, तो अपना आंसर हो जाएगा नॉर्थ, बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि माइक प्रॉपर काम कर रहा है नहीं, माइक की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल शुक्रिया, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। विस्मिता पूर्व की ओर 200 मीटर चलती है। यहाँ पर विस्मिता खड़ी है जो पूर्व की ओर 200 मीटर चलती है, 200 मीटर चलती है, उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ती है और 210 मीटर चलती है, उसके बाद में 210 मीटर चलती है और अस्पताल पहुँच जाती है, यानी कि यहाँ पर अपना हॉस्पिटल है, अस्पताल पहुंच जाती है। और प्रारंभिक बिंदु और अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। यदि न्यूनतम दूरी ज्ञात करने की बात आएगी तो इन दोनों के बीच में जो टेढ़ी दूरी है वही ज्ञात करनी है अपने को। यदि अधिकतम दूरी की बात करते तो अपन 200 और प्लस 210 यानी कि 410 हो जाती मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी न्यूनतम दूरी बात करनी है तो अपन इस दूरी को नाप लेंगे। जो यहाँ पर है बिल्कुल ये 90 डिग्री के कोण पर चली है, तो अपने को ट्रिपलेट के बारे में पता है कि 20, 21 और 29 ट्रिपलेट होता है, यानी कि हाइपोटीनस 29 है तो लेंथ और बेस 20 और 21 होंगे, यानी कि यह 200 और 210 है तो यह 200 और 210 तो 290 इसका ट्रिपलेट हो जाएगा। तो इसकी दूरी 290 हो जाएगी, यानी कि कैसे होगी, इसको A मान लिया, B मान लिया और इसको C मान लिया, तो यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस
गौरस से। ओके, तो AC का स्क्वायर बराबर, तो आपका हो जाएगा 200 स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर, यानी कि 40,000 प्लस 44100। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 84100, जो कि होता है 290 का स्क्वायर। ओके, आपका आंसर आ जाएगा 290, और यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से। अपने कार्यालय में मुकेश 12 किलोमीटर सीधा चलता है, 12 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर वह 45 मिनट सड़क का कार्यालय से किस दिशा में शुरू किया था। अपन देखो कार्यालय बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से अपन सीधा चलना शुरू करते हैं। फटाफट से अपन उसको चलाते हैं सीधे 12 मीटर। अपने क्या बोले कि उत्तर क्या चला रहे हो, कहीं से भी चला करके शुरू कर सकते हैं अपन। बाद में अंतिम जो स्थिति दे रखी होगी उसके हिसाब से परिकल्पना करेंगे कि वह किस दिशा में चला है। तो वह सीधे सीधे चल रहा है 12 मीटर, 12 अपन ने सीधे मीटर चला दिया। फिर वह 45 मीटर दाएं ओर मुड़ता है, वह 45 मीटर दाएं ओर मुड़ता है। उसे अपन 45 मीटर दाएं ओर मुड़ाएंगे तो उसकी दिशा हो जाएगी 45 मीटर दाएं ओर, यानी कि 45 मीटर दाएं ओर मुड़ता है और वह 8 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर चलने के बाद में 45 मीटर दाएं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। 45 मीटर दाएं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर बाएं ओर मुड़ा। फिर वह यहाँ पर इस दिशा में है, इस दिशा में चल रहा है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। वह इस दिशा में है और बाएं मुड़ता है, यानी कि वह इस दिशा में जा रहा है और 7 किलोमीटर चलता है। तो वह 7 किलोमीटर चलता है और वह अंत में बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। अंत में इस दिशा में है और इस दिशा से वह बाएं मुड़ता है, अंत इस दिशा में बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यानी कि वह फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यानी कि वह 11 किलोमीटर चलता है। अंत में उसकी दिशा उत्तर पश्चिम की है, यानी कि वह बिल्कुल सही डायरेक्शन में उत्तर, और इस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे ना तो अपन इस पॉइंट के हिसाब से यह उत्तर और वेस्ट पश्चिम में है, यानी वह अंत में उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं अपन, बिल्कुल अपन ने सही गैस किया है कि उत्तर पश्चिम में ही वो जा रहा है। तो वह अपने कार्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो वह कार्यालय से उत्तर दिशा में ही चलना शुरू किया था, नॉर्थ। अपना आंसर बिल्कुल जिस तरह से अपने शुरू किया था पता चल गया अपने को कि यदि वह उत्तर वेस्ट में है तो उसने चलना शुरू किया था किस दिशा से, नॉर्थ दिशा से चलना शुरू किया था। इस तरह से अपने को पता चल जाएगा। ओके, और इसके बारे में अपन और भी अच्छे डिटेल से अगले जो पार्ट 2 आएगा इसमें, उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे अपन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजेश ए बिंदु से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अपन एक बिंदु मान लेते हैं जिसको नाम रख देते हैं ए। ओके, अपन 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ। ए बिंदु से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ए से 17 किलोमीटर चलता है वो पश्चिम की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर से बाईं ओर मुड़ गया और 40 किलोमीटर गाड़ी चला गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चला गया। फिर से बाईं ओर मुड़ गया और 30 किलोमीटर गाड़ी चला गया। ओके, फिर वह अंतिम बाएं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखो 17 ये मुड़ गया और 23 से और 17 कितना होता है 40। तो वह फिर से यहीं पर ए बिंदु वाली लाइन के नीचे ही आ जाएगा, यानी कि 23 किलोमीटर की वैल्यू हो जाएगी 17 + 23 40। ओके, तो यह ए के बिल्कुल जस्ट नीचे ही आ जाएगा। 23 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और क्यू बिंदु पर रुक जाता है। इस बिंदु की वैल्यू है वो है क्यू। तो फिर बिंदु ए से फिर से पहुंचने के लिए अब उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो यानी कि वह 10 किलोमीटर नीचे गया और 30 किलोमीटर ऊपर गया, यानी कि उसे 20 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी। और किस दिशा में चलानी पड़ेगी, नीचे की साइड, यानी कि साउथ में गाड़ी चलानी पड़ेगी। 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलानी पड़ेगी और आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपको उसे ए पर पहुंचने के लिए, फिर से ए पर पहुंचने के लिए साउथ में जाना पड़ेगा और 20 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि वो 30 किलोमीटर ऊपर गया था और नीचे 10 किलोमीटर आया था। ओके, अपने को पता चल गया, यानी कि देखो 10 किलोमीटर यहाँ तक ही है आपका,
10 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 20 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा और साउथ में चलना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, जो कि दिया हुआ है बिंदु बी है, बिंदु ए के पूरब में 35 मीटर है, बिंदु ए के पूरब में है बिंदु बी 35 मीटर। अपने शायद देख लिया है, बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु बी की दिशा बतानी है। हाँ बिल्कुल, एकदम नीचे की ओर, दक्षिण की ओर है ना, वही पुराना पहले देख चुके हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है अपना कंप्लीट। ओके, कियारा बिंदु ए से चलना शुरू करती है जो जेड की उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दूरी पर है। जेड के उत्तर में है 5 किलोमीटर दूरी पर ए है आपको जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर दूरी पर। बिंदु ए से वह पूरब की ओर मुड़ती है, तो जेड के उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। बिंदु ए से वह पूरब की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। बिंदु ए से वह पूरब की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह वहां से दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। 9 किलोमीटर ड्राइव करती है और अंत में वह फिर से दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर ड्राइव करती है। अंत में वह दाएं करती है और 15 किलोमीटर ड्राइव करती है। बिंदु बी पर रुक जाती है। बिंदु बी यहाँ पर रुक जाती है। बिंदु जेड के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है? जेड के संदर्भ में बताना है। इन द रेस्पेक्ट ऑफ जेड वेयर इज द बिंदु बी? बिंदु बी होगा अपना इस साइड में, यानी कि साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में अपना बिंदु बी होगा। और अपना आंसर 2 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं कि प्रीति ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। बिंदु ए से चलना शुरू करती है और वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करती है और फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। वहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। ये भी क्वेश्चन अपना हो चुका है। तो इसकी डिस्टेंस बी पर पहुंच गई। बी से ए की डिस्टेंस पूछी थी, जो कि फिर से अपनी 9 किलोमीटर हो जाएगी। ये वाला भी अपना क्लियर हो चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट था, आंसर हो चुका है ये वाला भी। प्रिया ए से चलना शुरू करती है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। प्रिया ए से चलना शुरू करती है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करती है और फिर वह दाएं मुड़ती है और बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। 4 किलोमीटर ड्राइव करती है तो बी पर पहुंच जाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है और सी पर पहुंच जाती है। ए के संबंध में बिंदु सी की दिशा क्या होगी? ए के संदर्भ में बताना। इन द रेस्पेक्ट ऑफ ए, सी की दिशा ए के संबंध में यहाँ पर है, यानी कि ईस्ट साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन इसी प्रकार से। अनिल ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अनिल ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है और वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह अंतिम दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अंतिम दाहिनी ओर मुड़ता है और 8, 9, 10, 11 यानी कि वह ए के रेस्पेक्ट पे ही आ जाएगा। 3 किलोमीटर मुड़ता है और अंत में दाएं मुड़ता है और पी बिंदु पर पहुंच जाता है। और तो वापस उसे ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी कम से कम तय करनी होगी? ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे देखो 2 मीटर ये चल रहा है, यानी कि 2 मीटर यहाँ तक है, तो इसकी दूरी 3 मीटर हुई। तो इसे फिर से 3 मीटर ही चलना पड़ेगा। और किस दिशा की ओर चलना पड़ेगा? पूरब की ओर। ए पर पहुंचना है तो पूरब की ओर चलना पड़ेगा 3 किलोमीटर। पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर निर्दिष्ट किया, जब तक निर्दिष्ट न किया जाए तो सभी मोड 90 डिग्री के ही लेने हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे, सभी आपको 90 डिग्री के टर्न ही लेने हैं। आंटी ग्लेरिया अपने घर से बाहर निकली और पूरब की ओर 65 मीटर चली। आंटी का घर ये रहा, आंटी का घर ये रहा और वह पूरब की ओर चली है 65 मीटर चली है पूरब की ओर। वह बाएं मुड़ी और 28 मीटर चली। बाएं यानी कि
लेफ्ट साइड मुड़ी और 28 मीटर चली। उसके बाद में फिर से बाएं मुड़ी और सार्वजनिक पुस्तकालय पहुंचने के लिए 110 मीटर चली। फिर से बाएं मुड़ी यानी कि इधर मुड़ी और 110 मीटर चलने के बाद में वह पुस्तकालय पहुंच गई, यानी कि लाइब्रेरी पहुंच गई। LB लिख देते हैं, चलो लाइब्रेरी पहुंच गई 110 मीटर चलने के बाद में। अंटी ग्लोरिया के घर से पुस्तकालय की न्यूनतम दूरी क्या है? आंटी ग्लोरिया के घर से पुस्तकालय, इनका घर ये रहा, उसके पुस्तकालय की न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो अपन यूं नापेंगे, और जो कि इस तरह से नापेंगे कि अपने को बैठेगी वो ये 28 किलोमीटर और ये 65 हो गया, यानी कि 35 और 110 किलोमीटर है ना, 28, 45 और इसकी बात करेंगे तो 28, 45 और आपका होगा 53। 28, 45, 53 ट्रिपलेट है। 28, 45, 53 ट्रिपलेट आ जाएगा आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही से। और भी अपन तरीके से समझा के बताते हैं इसको। एक सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। 28, 45, 53, हाँ 53 आंसर आएगा। 28, 45, 53, 28, 45 और 53 आपका ट्रिपलेट होता है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 53 मीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको डिस्टेंस ही बताना है कि किसमें है। आंटी पुस्तकालय से कितनी दूर है और किस दिशा में है। आंटी के घर से पुस्तकालय की दूरी, घर से बताना इन द रेस्पेक्ट ऑफ होम, पुस्तकालय की दूरी कितनी है 53 मीटर, और किस दिशा में है पुस्तकालय, जो कि है आपका नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम में आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में है पुस्तकालय और 53 मीटर दूर है। ओके, आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। डियोगो का घर पश्चिम की ओर है। डियोगो घर है, वह अपने घर से बाहर निकलता है, यानी कि डियोगो का घर है, अपन पश्चिम की ओर घर बना लेते हैं। ये है आपका होम डियोगो का। वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 25 मीटर चलता है। वह अपने घर से बाहर निकला और सीधे 25 मीटर चला, 25 मीटर चला, सीधे 22 मीटर चलता है, सॉरी 22 मीटर चलता है, और वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर वह अंत में फिर एक बार बाएं मुड़ता है और अंत में वह फिर एक बार स्कूल में पहुंचने के लिए 24 मीटर आगे चलता है। फिर वह 24 मीटर आगे चलता है, इधर से जा रहा है, इधर से 20 मीटर ये रहा, और बाकी ये 4 मीटर ये रहा, 24 मीटर जा रहा है। यहाँ पर पहुँच चुका है, वो स्कूल पर पहुँच चुका है। ये है उसका होम, घर। ओके, घर से उसके स्कूल की कितनी दूरी है और उसके घर के संबंध में किस दिशा में है। वह स्कूल उसके घर के संबंध में किस दिशा में है। स्कूल के संबंध में घर की दिशा बतानी है अपने को, और जो कि होगी स्कूल का घर पश्चिम की ओर है और वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 22 मीटर चलता है। 22 मीटर चलता है, अपन इस साइड चला दिए अपन, लेकिन इसका आंसर अपने को इस तरह से दे। लास्ट में वह बाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है। स्कूल पर पहुंचने के लिए 24 मीटर आगे बढ़ता है। स्कूल उसके घर से कितनी दूर है। स्कूल उसके घर से कितनी दूर है, तो 22 है, 3 ये है, तो 5 मीटर की दूरी आ जाएगी। 5 मीटर की दूरी आ जाएगी और वो हो जाएगा उत्तर पूर्व में। और स्कूल से उसके घर कितनी दूर है, उसके घर के और उसके घर के संबंध में किस दिशा में है स्कूल, घर के संबंध में स्कूल किस दिशा में है। 5 मीटर आंसर उत्तर पश्चिम में आ रहा है। घर के स्कूल के संबंध में घर की दिशा अपन दक्षिण पश्चिम का कर रहे हैं। यदि 5 मीटर के आंसर 2 ही है आपके, तो आपका यह पूरब की ओर नहीं मुड़ा है, यह पश्चिम की ओर गया है। डिग्गी का घर पश्चिम की ओर है, यानी कि
वह घर का जो उसका जो गेट है वह पश्चिम की ओर खुलेगा, ना कि पूरब की ओर। तो आपका आंसर ये वाला गलत हो जाएगा, जो कि आप फिर से अपन एक बार देखेंगे कि वह घर ये रहा होम, वह 22 मीटर चलता है। सबसे पहले सीधा चलता है, यानी कि घर है वो, घर का जो दरवाजा है, यहाँ पर पूरा सही से नहीं दे रखा, हाउस फेसेस वेस्ट। अच्छा, हाउस फेसेस वेस्ट, हाँ ये सही है ना। घर पश्चिम की ओर है और घर का जो फेसेस है, घर का जो मेन दरवाजा है वो पश्चिम की ओर खुलता है। सही है, अब आया ना समझ में। तो सबसे पहले 22 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 24 मीटर चलता है, यानी कि 20 मीटर यहाँ चला, 4 मीटर यहाँ चला, तो 22 है, तो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो उसका घर पश्चिम से यह पहुँच जाता है। स्कूल घर के संबंध में 5 मीटर दूर है। स्कूल है, स्कूल किस दिशा में है, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में 5 मीटर, उत्तर पूर्व में 5 मीटर दूर है उसका स्कूल, घर की रेस्पेक्ट में। ओके, आगे ना आपका आंसर, बिल्कुल आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मुंह है वो भी पश्चिम की तरफ से ही चलना शुरू कर रहा है। उसका जो घर है, घर में वह अपन पूरब की ओर ले गए थे उसको, लेकिन वह पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। जो उसका घर का दरवाजा है, देखो ये मान लिया अपन ने घर है ना, मान लिया चलो ये अपन ने पश्चिम में है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। यदि घर का दरवाजा नॉर्थ की साइड फेसिंग है तो वह सीधा चलेगा, तो नॉर्थ साइड चलेगा। घर का दरवाजा, यदि घर का फेस यानी कि घर के मेन गेट है उसका दरवाजा ईस्ट साइड है तो वह सीधा चलेगा, तो वह ईस्ट साइड मुड़ेगा। यदि उसका फेस है वो वेस्ट साइड है, यदि घर का फेस है वो वेस्ट साइड है, घर पश्चिम की ओर है, डिगो का घर का हाउसेस फेसेस, देखो फेसेस जो इंग्लिश में लिख रहा है, इससे अपन को पता चला कि जो घर का दरवाजा मेन है, जो घर से बाहर निकलता है, वो पश्चिम की साइड है, यानी कि वह पश्चिम की साइड ही चलेगा सबसे पहले। तो पश्चिम की साइड चलेगा, तो इस साइड से चल करके उसका आंसर आपका ये आएगा कि वह 5 मीटर की न्यूनतम दूरी तय करके अपने घर पर पहुंच सकता है। न्यूनतम दूरी 5 मीटर होगी, और जो कि स्कूल है वो घर के रेस्पेक्ट में, यह उसका घर है और स्कूल उसका यहाँ है, तो स्कूल के रेस्पेक्ट, स्कूल घर के रेस्पेक्ट में स्कूल जो होगा वो नॉर्थ और ईस्ट में होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से और चेक कर लेते हैं, ये बंद ना हो जाए कि जो भी है सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही है, मेरे हिसाब से सही है। एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति है वह पूरब की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो वह बताओ कि यह है, तो अपने को बताना है क्वेश्चन कि ये प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थिति से दूर यानी कि यह 100 मीटर है, लेकिन वह 45 मीटर वापस भी चल दिया, तो 100 माइनस 45 बराबर 55 मीटर दूर है। और किस दिशा में है, तो वह ए के रेस्पेक्ट में प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो वह हो जाएगा ईस्ट में। यदि ये पूछता आपसे कि अब प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे कितना दूर चलना पड़ेगा, वो तो हो जाएगा 55 मीटर। प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना होगा, तब कहेंगे अपन वेस्ट दिशा में जाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, वह आदमी यहाँ पर है, पूरब की ओर चल रहा है 1 किलोमीटर, वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है, यानी कि वह 2 किलोमीटर चल गया प्रारंभिक बिंदु से, अब वह हो गई 2 और 1 3 की तो दूरी ये हो गई टोटल, और 5 4 इस दिशा 5 ये रहा और तो 4 ये रहा 9,
5 और 4 9 हो गए ना आपके, और 3 किलोमीटर ये है। प्रारंभिक बिंदु से वह 5 किलोमीटर दूर है, और प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट में। तो आपका आंसर हो जाएगा वह नॉर्थ ईस्ट में है, और कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति है वह पूर्व की ओर चलता है 5 किलोमीटर, वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण में भी 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, कितना और किस दिशा में है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी अपन देखेंगे तो वह निकल के आएगी अपना, इस दूरी को अपन देखेंगे वह किस दिशा में है। दिशा की बात करेंगे इन द रेस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो होगी आपकी ईस्ट एंड साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट में है दिशा में। और कितनी दूर है, तो उसके लिए अपन कहेंगे कि यह है 5 किलोमीटर, तो ये हो गया। और 7 5 12, 5 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, अपने को पता चल गया 5 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। और न्यूनतम दूरी कितना होगा, 13 किलोमीटर, यानी कि इसके जो बीच की दूरी होगी वो होगी 5 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का पाइथागोरस ट्रिपलेट 13 किलोमीटर, तो इसकी दूरी आ जाएगी टोटल 13 किलोमीटर शुरुआत से वह दूर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये है एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी रेलवे आरआरबी 2024 वाला एग्ज़ाम जो 2025 में लगा था, उसके क्वेश्चन है। उसके क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से और कंप्लीट करते हैं आज का चैप्टर, जो हो जाएगा अपना। जाकिर बिंदु ए से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। ए बिंदु ये रहा आपका, ए बिंदु मान लेते हैं, और ये 7 किलोमीटर ड्राइव करता है दक्षिण की ओर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह, एक सेकेंड, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर यहाँ पर हो गया, 1 किलोमीटर और चला है, वह यहाँ पर पहुँच चुका है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि नीचे 11 चला है तो यहाँ पर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो वह ए के बराबर में ही पहुंच जाएगा। 6 किलोमीटर चलता है तो वह बिंदु पी पर पहुंच जाता है। तो पी बिंदु है वो ए बिंदु के बिल्कुल जस्ट सीधो सीध में ही आएगा। ओके, तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी पड़ेगी, यानी कि उसे चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर, तो ये, और 9 किलोमीटर, 2 में से 11, 9 किलोमीटर, 9 और 2 11 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये लिख रखा ए, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको चलना पड़ेगा 11 किलोमीटर और पश्चिम की ओर चलना होगा। ओके, टाउन जे टाउन के उत्तर में है। टाउन जे की है वो के उत्तर में है, के उत्तर में है, वो है टाउन जे। ओके, टाउन एल के पूरब में है, एल के पूरब में है, एल के पूरब में है टाउन के। टाउन एल है वो एम के पश्चिम में है, टाउन एम के पश्चिम में है। और टाउन जे है वो एन के दक्षिण पश्चिम में है। जे है वो एन के दक्षिण पश्चिम में है। एम है वो, टाउन जे है वो टाउन एन के दक्षिण में है। एक मिनट, टाउन एम के पश्चिम में है। टाउन एल है वो एम के
टाउन एल है वो एम के पश्चिम में है, एम के पश्चिम में है, यहाँ पर एम के पश्चिम में है टाउन एल। ओके, टाउन एम है वो एन के दक्षिण में है, एन के दक्षिण में है। हाँ अंकल जी, एक सेकंड। हाँ तो अपन कहाँ थे? अपन थे कि एम है वो एन के दक्षिण में है, यानी कि एम है वो एन के दक्षिण में है, और टाउन जे है वो एन के दक्षिण पश्चिम में है। जे है, जे की स्थिति है वो एन के दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि एन है वो जे से भी ऊपर आएगा। तो एम के संबंध में टाउन के की स्थिति क्या है? एम के संबंध में टाउन के की स्थिति है वो पश्चिम में है। बिल्कुल सही है, आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखो 61% स्टूडेंट ने राइट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईशान बाई से ड्राइव करना शुरू करता है, बाई बिंदु अपन बनाते हैं यहाँ पर, बाई बिंदु से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 21 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 42 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 42 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है, 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में फिर से दाएं मुड़ता है और 59 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 41 और फिर हो जाएगी 18, 59। देखो 41 और 18 होगी ना आपकी 59, यानी कि 41 किलोमीटर ये, 18 किलोमीटर ये, दोनों टोटल मिला के हो गए 59 किलोमीटर ड्राइव करता है दाएं मुड़ करके। ओके, फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर मुड़ता है। नीचे 17 किलोमीटर चला है, तो यहाँ पर 17 किलोमीटर ये रहा और 1 किलोमीटर ये रहा, 17 प्लस 1 18 किलोमीटर वह यहाँ पर पहुँच चुका है। ओके, 59 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 39 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 39 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है नहीं, नीचे की ओर जाएगा, तो वह 18 किलोमीटर ये रहा और 18 दूनी 29, 18 दूनी 36, 18 और 29 21 किलोमीटर जाएगा। यहाँ पर 21 किलोमीटर और जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसके आसपास इसके लेन के बराबर में जाएगा। ओके, समझ गए ना? हाँ, यह इसके बराबर में जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर। यह हो गया आपका 39 किलोमीटर, जो कि है 18 प्लस 21 39। ओके, यहाँ पर पहुँच चुका है वो। अब बताना है बिंदु जेड पर रुक जाता है, यानी कि जेड है ये, यहाँ पर जेड बिंदु है। तो बिंदु बाई पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी होगी? बिंदु बाई पर पहुंचने के लिए ये 1 किलोमीटर है और ये 42 है, यानी कि बिंदु बाई पर पहुंचने के लिए फिर से उसको 41 किलोमीटर चलने पड़ेंगे। और किस दिशा में चलने पड़ेंगे? पूरब की ओर। ये दिशा है आपकी ईस्ट, ये ईस्ट, यानी पूरब की ओर चलना पड़ेगा। और 41 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। आपका 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 5 क्वेश्चन और बचे हैं अपने, फटाफट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को करेंगे कंप्लीट। ओके, क्यू है बिंदु पी के, क्या है ये? क्यू बिंदु पी से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर, अच्छा ओ है, ओ एक पर्सन है, नहीं क्यू ही है ये पर्सन। क्यू बिंदु पी से ड्राइव करना शुरू करता है, बिंदु पी है ये यहाँ पर, और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर ये रहा, 1 किलोमीटर और, यानी कि 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, 1 सेकेंड, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में फिर से दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अंत में 3 तो ये चल गया और 8 किलोमीटर ये चल गया।
ओके, देखो 3 और 12 किलोमीटर चलना है ना, 9 किलोमीटर चलना है। हाँ, तो 9 किलोमीटर चलेगा, सही है। 11 ये रहा तो 2 ये रहा, और 9, 9 और 2 11, बिल्कुल एकदम इसके सीधे में आएगा ये, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल ये बराबर में, बिल्कुल 2 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर रुक जाता है, पी पर पहुँचने के लिए ओ पर पहुँच जाता है। ओके, ये बिंदु हो गया ओ। तो पी पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना पड़ेगा? किस दिशा में चलना पड़ेगा? वो चलना पड़ेगा आपको वेस्ट में, और कितनी दूर चलना पड़ेगा? वो हो जाएगा आपका 2 और 1 3, 2 और 1 3, बिल्कुल। देखो यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर है, यानी कि 1 किलोमीटर ये चलना पड़ेगा, और 2 किलोमीटर, यानी कि 1 और 2 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा वेस्ट की साइड में, पश्चिम की साइड में, जो कि आपका आंसर दे रखा है ए में, और आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर ए। टाउन सी है वो टाउन डी के पश्चिम में है, टाउन सी है वो टाउन डी के पश्चिम में है, सी। ओके, टाउन ई हो सी के पूरब में है, सी के पूरब में है ई, यानी कि इधर जाएगा ई। ओके, टाउन एफ है वो टाउन डी के उत्तर में है, एफ है वो डी के उत्तर में है। टाउन जी है वो ई के उत्तर में है, टाउन ई के उत्तर में है। टाउन जी, टाउन जी है वो डी के उत्तर पश्चिम में है, डी के उत्तर पश्चिम में है, डी के उत्तर पश्चिम में है, डी के उत्तर, गलत कैसे बता रहा है ये? टाउन डी के उत्तर पश्चिम में है, एक सेकेंड, टाउन सी टाउन डी के पश्चिम में है, टाउन डी के पश्चिम में सी हो गया। टाउन ई के पूरब में है, टाउन सी के पूरब में, अच्छा उत्तर पश्चिम में है, तो ई आपका यहाँ पे आएगा, ई आपका ये आएगा यहाँ पर बीच में कहीं रिलाय करेगा, और ई के पश्चिम में आपका हो जाएगा जी। ओके, तो टाउन जी टाउन डी के उत्तर पश्चिम में, हाँ ये हो गया ना, देख, टाउन जी के उत्तर पश्चिम में टाउन डी हो गया। तो टाउन डी के संबंध में ई की स्थिति, टाउन डी के संबंध में ई की स्थिति बतानी है आपको, तो पूरा पश्चिम में ही होगी ना, डी आंसर आ गया आपका। टाउन डी के संबंध में ई की स्थिति बतानी है, ई तो पश्चिम में है ना, वेस्ट में। ओके, ई की स्थिति बतानी है, बिल्कुल सही है, आपका वेस्ट में आएगा, पश्चिम में। और ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, होमवर्क के लिए है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छोटू बिंदु ए से शुरू करते हैं और उत्तर की ओर, एक सेकेंड, सॉरी, अपने दो तीन क्वेश्चन बचे, फटाफट करते हैं, फिर इस वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं, कल अगला पार्ट शुरू करते हैं। छोटू बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु ए अपन ने यहाँ बना लिया और वह उत्तर की ओर ड्राइव कर रहा है, उत्तर की ओर चल दिया है 16 किलोमीटर। ओके, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ चुका है और 8 किलोमीटर ड्राइव कर चुका है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है 7 और 9 और 3 12, तो ये हो जाएगा 9 और 3 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। पी बिंदु पर रुकता है, ये बिंदु हो गया पी। ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे छोटी दूरी, और किस दिशा में ड्राइव करनी है? दिशा में ड्राइव करने के लिए सबसे छोटी दूरी की बात करेंगे तो वह जाएगा, एक सेकंड, बी पश्चिम की ओर। ए पर पहुंचने के लिए आंसर अपन ने कहीं गड़बड़ी करती है, अपन फिर से देखते हैं, एक सेकंड। छोटू बिंदु ए से शुरू करते हैं और उत्तर की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। बिंदु ए से उत्तर की ओर चल दिया है वह 16 किलोमीटर, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलो, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है।
नीचे है और दाएं मुड़ता है तो वह इधर की साइड जाएगा और वो हो जाएगा 4 किलोमीटर। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह 12 किलोमीटर ड्राइव करेगा और बाएं मुड़ जाएगा। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो बाएं मुड़ेगा और 18 किलोमीटर, 8 और 4 12 और ये हो जाएगा 4 12 और 6 18। ये देखो 4 और 8 और 4 12, 12 और 6 18, ये हो गया ना 18 किलोमीटर ड्राइव कर दिया। ओके 18 किलो। फिर वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है, देखो 7 और 12 19 है ना, लेकिन यहाँ पर 16 किलोमीटर चल चुका है। तो ऊपर की साइड यदि 3 किलोमीटर यानी कि बाएं यदि यह है ईस्ट साइड है तो उसका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। ये राइट, ये लेफ्ट साइड में जाएगा 3 किलोमीटर, तो ये बिल्कुल ए के बिल्कुल सीध में आ जाएगा यहाँ पर और पी बिंदु पर पहुँच जाएगा। ओके, पी बिंदु पर पहुंचने के बाद ए फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और वह पश्चिम दिशा की ओर जाएगा 1 किलोमीटर। बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसी प्रकार से सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। श्रीमान बाई बिंदु बी से ड्राइव करना शुरू करते हैं। बिंदु एक पॉइंट पर बिंदु बना लेते हैं अपन बी और श्रीमान बाई है वो बिंदु बी से शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलते हैं। सबसे पहले अपन दक्षिण की ओर जाएंगे 4 किलोमीटर। फिर अगली बार वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह बाएं मुड़ा है इधर और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से दाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर जाएगा तो वह इधर जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है तो वह बाएं मुड़ेगा और 9 किलोमीटर ड्राइव करेगा। अंत में फिर से एक बार बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में फिर से बाएं मुड़ेगा तो 7 किलोमीटर ये रहा और 4 किलोमीटर ये रहा, यानी कि 7 और 4 यानी कि 11 किलोमीटर ड्राइव कर चुका है और बिंदु ए पर पहुंच चुका है जो कि बी के बिल्कुल सीध में होगा। बिंदु बी पर पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी किस दिशा में तय करनी पड़ेगी? दिशा की बात करें तो अपने को वेस्ट में तय करनी पड़ेगी और न्यूनतम दूरी की बात करें तो 9 और 7 16 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 9 किलोमीटर, यानी कि यहाँ तक हो गया 7, यहाँ तक हो गया 9, 9 और 7 16 किलोमीटर जानी पड़ेगी आपको वेस्ट में, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। इस तरह से अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनवीर बिंदु बी से ड्राइव करना आरंभ करता है और पश्चिम की ओर, बिंदु बी है एक पॉइंट है और पश्चिम की ओर ड्राइव करता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पश्चिम बी की ओर आरंभ करता है 2 किलोमीटर। ओके, 2 किलोमीटर आरंभ करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह यहाँ से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर भी वह फिर से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में फिर से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में फिर से दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर ड्राइव कर गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो 5 और 2 7। फिर से दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाया करता है, पी पर पहुंच जाता है। पी के संबंध में बिल्कुल सीध में होना चाहिए क्योंकि 5 ये रहा और 2 ये रहा, ये बिल्कुल सीध में 7 ही चला है। बिंदु बी पर पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी किस दिशा में, यानी कि दिशा की बात करें तो दक्षिण हो जाएगी साउथ, और न्यूनतम दूरी की बात करें तो 3 और 4 यानी कि 3 और 4, 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसे साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आपका आंसर आ चुका है। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, आप जरूर देख लेना। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से जोड़ लेना और इंस्टाग्राम वगैरह से भी जुड़ सकते हैं आप। ट्विटर वगैरह आप चलाते हो तो ये फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।